ये आप कैसा सुशासन बाबू हैं? हमको जवाब चाहिए नीतीश बाबू से और सरकार से कि आपका कैसा सुशासन है जो आपके नाक के नीचे से दस्तावेज गायब हो जाता है और ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। आप करते क्या हैं? बिहार में सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। जैसे आप कुछ दिनों पहले देखे होंगे कि आईजीएमएस के अस्पताल में कुछ दवाइयाँ और कुछ जांच जो तेजस्वी यादव के द्वारा फ्री कर दी है, क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। ऐसे में कई ऐसी चीज़ें और हैं जिस पे बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल करने का काम कर रही है। ऐसे में हमारे साथ अजय जी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मसला क्या है, क्या कारण है कि आज इन्हें मीडिया के लोगों के पास आना पड़ा, क्या कारण है कि इन्हें सरकार के ऊपर सवाल उठाना पड़ा, क्या कारण है सर? कारण है कि दो परिवारवाद दिए थे हम, एक जातीय आधारित जनगणना पर और एक घोटाला पर जांच की मांग किए थे भवन निर्माण विभाग के संबंधित पटना पश्चिम अंचल डिवीज़न अंचल पटना। 6 इंची ढलाई के बदले 3 इंची ढलाई किया गया और उस पर जांच रिपोर्ट के लिए जब हमने कागज़ बढ़ाया आगे तो जांच क्या होगा, उस ठेकेदार के नाम पर व्हाट्सएप पर कागज़ कैसे चला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ सीएम हाउस से और सीएम से खास करके कि आपके नीचे नाक के नीचे जो गोपनीयता भंग हो रहा है, यह आप कैसा सुशासन बाबू हैं? हमको जवाब चाहिए नीतीश बाबू से और सरकार से कि आपका कैसा सुशासन है जो आपके नाक के नीचे से दस्तावेज गायब हो जाता है और ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। आप करते क्या हैं? 3 इंची ढलाई आप बता रहे, 6 इंची की ढलाई होनी थी, 3 इंची की ढलाई कहाँ हुई है? राजवंशी नगर पटना अंचल में। आपने शिकायत किया था? वही शिकायत ना, ये लेटर जो है आपको दिखाए है, यही लेटर हमने सीएम हाउस में जमा किया। ये लेटर का सिंबल सिर्फ सीएम हाउस में मिलता है और कहीं नहीं होता है, जबकि ये कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर पर ये लेटर पहुंच गया। किस व्हाट्सएप पे? ये व्हाट्सएप नंबर है टुनटुन सिंह उर्फ सतेंद्र सिंह। कौन है ये? ये काम करा रहा था वहाँ ठेकेदार, वह काम किसी और के नाम से है लेकिन काम यही करा रहे थे। वहाँ का जो रिपोर्ट है यही काम करा रहा है। ठेकेदार कोई और था, काम कोई और कर रहा हाँ। था, यानी ठेकेदार के पास वक्त नहीं होगा इसलिए किसी और को दे दिया। ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है जांच क्यों नहीं हुआ और लेटर क्यों बाहर चला गया। किसके द्वारा बाहर किया गया ये कुछ उस ठेकेदार के हिसाब से, सतेंद्र सिंह के हिसाब से तो उसने साफ धमकी दिया था कि जब तक सीएम हाउस में हरेंद्र सिंह मेरा है तो हम किसी को कहीं से भी उठवा सकते हैं, किसी थाने से उठवा के मंगवा सकते हैं। ये सतेंद्र सिंह का लैंग्वेज है। क्या क्या बोला गया आपको सतेंद्र सिंह के द्वारा? क्या यही कहा कि आपने मेरे खिलाफ क्यों लिखा। हमने कहा कि हमने गलत नहीं, सही लिखा है। आप 6 इंची के बदले 3 इंची ढलाई किए हैं तो हम लिखेंगे, भ्रष्टाचार है तो लिखेंगे। लेकिन उनका जवाब क्या था? वही कि क्यों लिखे, आप हमको नहीं जानते हैं, हम सतेंद्र सिंह का हरेंद्र सिंह का आदमी है जो सीएम हाउस में है। ये नाम के साथ बताएं। हाँ, नाम के साथ बोला गया, इसलिए कह रहे हैं कैसा सुशासन बाबू है कि उसके नाक के नीचे से दस्तावेज गायब हो जाता है, ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। यह आपका कौन सा सुशासन है? जवाब तो दीजिए। जनता को कहते हैं कि कानून काम कर रही है, कौन सा कानून है आपका? ये अंधा कानून है या सही कानून है? ये कानून कौन सा है? आपने क्या कार्रवाई किया? और इसी तरह का कहे दूसरा लेटर उसी दिन से 16/8 को मैं 2 लेटर दिया। एक जाति आधारित जनगणना पर जो बीडीओ के खिलाफ और आंगनबाड़ी सेविका के खिलाफ था। कार्रवाई तो नहीं होता है इस सरकार में किसी पर, दोषी पर, भ्रष्टाचारी पर, लेकिन उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। ये है सरकार सुशासन बाबू का। जनता से जवाब पूछेगा। अब चुनाव में
दोनों गठबंधन को पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचारी और बलात्कारी हत्यारे के साथ सरकार खड़ी रहती है। संरक्षण मिलता है तो इसी दोनों गठबंधन का। तो ये अजय जी हैं जिनका साफ तौर पे ये इल्ज़ाम है कि इनका जो गली का ढलाई होना था वो 6 इंची का होना था, लेकिन 3 इंची हुआ। अब इनकी कार्रवाई इस पे कार्रवाई करने के लिए इन्होंने सीएम हाउस को लेटर लिखा और कहीं ना कहीं सीएम सचिवालय तक गए। और लेकिन जब इनके जो ठेकेदार हैं सत्येंद्र, उन्होंने इन्हें रुआब दिखाया, धौंस दिखाई और कहा कि हमारा आदमी हरिंदर सिंह सीएम हाउस में है, इसलिए इनका मानना है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार में ऐसे भी सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। जब भी सुनवाई होती है तो कार्रवाई ज़रूर होती है और कार्रवाई होगी तभी ऐसे लोग सुधरेंगे। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।